हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किड्स स्टडी में। आज हम एक और मोरल स्टोरी यानी हिंदी कहानी मित्र की सलाह को पढ़ेंगे। इस कहानी के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि कहानी को सही अर्थों में सही तरीके से किस तरह से पढ़ा जाता है। तो आपको ये कहानी सुनकर ये भी समझ में आएगा कि जो हमें हमारे मित्र सलाह देते हैं वो अच्छी सलाह देते हैं और हमें उनकी सलाह को मानना चाहिए। तो ये सब आपको ये कहानी सुनने के बाद समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से पढ़ना भी आ जाएगा। कहानी को कैसे पढ़ते हैं तो चलो शुरू करते हैं। एक धोबी का गधा था। एक धोबी था और उसके पास एक गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था और वह जो धोबी था वो दिन भर कपड़ों के गट्ठर को इधर उधर ढोने में लगा रहता था उस गधे के ऊपर रखकर। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। धोबी स्वयं बहुत ही कंजूस और निर्दयी था। उसे दया नहीं आती थी। निर्दयी का मतलब होता है अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था। वह धोबी कंजूस और निर्दयी था और इसलिए वह अपने गधे के लिए चारे यानी खाने का भी प्रबंध नहीं करता था। बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। बस वह उस गधे को रात को चरने के लिए खुला यानी बाहर छोड़ देता था। निकट में कोई चरागाह भी नहीं था। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था और उस धोबी के घर के आसपास कोई भी चरागाह यानी कोई भी जंगल खेत भी नहीं था और वह गधा रोजाना काम कर करके शरीर से बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गिद्दड़ से हुई। एक रात जब वह गधा बाहर खुले में चल रहा था तो उसकी मुलाकात एक गिद्दड़ से हुई। गिद्दड़ ने उससे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमज़ोर क्यों हैं? गिद्दड़ ने उस गधे से पूछा कि बोलो महाशय, आप इतने कमज़ोर क्यों हो, इतने दुबले पतले क्यों हो? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है। गधे ने अपना दुख बताते हुए गिद्दड़ को बताया कि कैसे उसे दिन भर फुल परिश्रम यानी फुल मेहनत फुल काम करना पड़ता है। खाने को कुछ नहीं दिया जाता और उसका जो मालिक है धोबी है वो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देता। रात को अंधेरे में इधर उधर मुँह मारना पड़ता है और उस गधे को रात में इधर उधर अंधेरे में मुँह मारना पड़ता है। गिद्दड़ बोला, तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन गए। गिद्दड़ ने उस गधे से कहा कि अब तुम ये समझो कि तुम्हारे भूखमरी यानी तुम जो भूखे रहते हो उसके दिन अब गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। गिद्दड़ बोला कि यहीं पास में ही एक सब्जियों का बहुत ही बड़ा बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है और वहाँ पर हर तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। खीरे, ककड़ियाँ, तोरई, गाजर, मूली, शलजम और बैंगनों की बहार है। उस गिद्दड़ ने बताया कि यहाँ पास में ही कोई सब्जियों का बाग है और उस बाग में खीरे, ककड़ी, तोरई, गाजर, मूली, शलजम, बैंगनों मतलब हर तरह की सब्जियाँ उस बाग में उगी हुई है।
मैंने बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। और वो गिद्दड़ बोलता है कि मैंने बाग में कहीं एक जगह पर अंदर घुसने के लिए बहुत ही गुप्त यानी छुपा हुआ कोई रास्ता बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छुपकर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। वह गिद्दड़ बोलता है कि उस गुप्त मार्ग से, उस गुप्त छुपे हुए रास्ते से मैं हर रोज़ अंदर जाकर एकदम छक्कर यानी ढाँप कर खाता हूँ और अपनी सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गिद्दड़ के साथ हो गया। उस गिद्दड़ ने कहा कि तुम भी मेरे साथ आया करो उस बाग में। तो इतने सब्जियों के नाम सुनकर ही उस गधे की मुंह से लार टपकने लगी और वह गिद्दड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। और उस बाग में पहुंचकर गधे ने पहली बार, कई दिनों से पहली बार भरपेट के खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पौ फटने से पहले गिद्दड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। दोनों रात भर जंगल में दोनों ने खूब सब्जियां खाई और पौ फटने यानी पौ मतलब सुबह होने से पहले ही गिद्दड़ तो अपने जंगल में चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते। उसके बाद वो गधा और गिद्दड़ दोनों रात को एक जगह यानी उस बाग में मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। दोनों रात को उस बाग में चले जाते और जी भरकर फुल खाना खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर बढ़ने लगा। धीरे धीरे उस गधे का शरीर यानी वो जो इतनी सब्जियां खा रहा था उससे उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो रहा था। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। उसके गधे के बालों में भी चमक आने लगी और उसकी चाल में भी मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया और वह गधा भूखमरी के दिन यानी पिछले वाले वो दिन बिल्कुल ही भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। एक रात उस गधे ने खूब खाना खाया और खूब खाने के बाद उसकी तबीयत अच्छी तरह हरी होना मतलब वह एकदम फुल मस्त हो गया। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गिद्दड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। अब एक रात गधे ने खूब खाना खाने के बाद जब वह उसे फुल आनंद आने लगा तो वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर अपने कान फड़फड़ाने लगा। फिर उसे गिद्दड़ ने चिंतित होकर पूछा कि मित्र क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला और वह गधा आंखें बंद करके एकदम मस्त होकर बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। वह गधा कहता है कि मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। अब जब उस गधे का पेट अच्छी तरह से भर गया तो उसे ऐसी बातें आने लगी। वह बोलता है कि अच्छा भोजन करने के बाद गाना गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढेंचू राग गाऊं।
गधा डेंचू डेंचू बोलता है तो वह बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि डेंचू डेंचू राग में गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी। गिद्दड़ ने उसे समझाया, न कि नहीं नहीं, ऐसा न करना गधे भाई, कि गधे भाई ऐसा मत करना। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ, कि गाना वाना मत गाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं, कि गधे भाई तुम यह मत भूलो कि हम यहाँ इस बाग में रात को चोरी से आते हैं सब्जी खाने के लिए। मुसीबत को न्योता मत दो और तुम यहाँ डेंचू डेंचू की सुर में गाकर मुसीबत को मत बुलाओ। गधे ने टेढ़ी नज़र से गिद्दड़ को देखा और बोला, गिद्दड़ भाई तुम जंगली के जंगली रहे। गद्दड़ ने टेढ़ी नज़र से उस गिद्दड़ को देखा और बोला कि गिद्दड़ भाई तुम जंगली के जंगली रहोगे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो, कि संगीत के बारे में तुम्हें क्या पता। गिद्दड़ ने हाथ जोड़े। गिद्दड़ गधे के सामने हाथ जोड़कर बोल रहा है, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, कि मैं तो संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अल्पाने की जिद छोड़ो। गिद्दड़ बोल रहा है कि तुम ये अपना बेसुरा राग है जो ये गाने की अब जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है, कि इसी में हम दोनों की भलाई है। क्योंकि अगर गधे ने गाना शुरू किया तो उस जो खेत के जो मालिक है वो आ जाएंगे। गधे ने गिद्दड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई। उस गधे ने गिद्दड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा। और वह गधा शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। गधा कहने लगा कि तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं, कि हम गधे जो होते हैं उन्हें बहुत ही सुंदर गाना आता है, वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता, कि वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गिद्दड़ बोला, गधे भाई मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। गिद्दड़ बोला कि गधे भाई मैं मूर्ख जंगली ही सही, लेकिन एक तुम्हारा मित्र हूँ और मित्र होने के नाते तुम मेरी ये सलाह मानो। अपना मुँह मत खोलो, कि तुम अपना मुँह मत खोलो, यानी तुम गाओ मत। बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। अगर तुम अपना मुँह खोलोगे तो बाग के जो चौकीदार हैं, जो बाग की रखवाली करते हैं, वो जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गिद्दड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गधा हंसा और उसने कहा कि अरे मूर्ख गिद्दड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी मेरे लिए फूलों का हार लेकर आएगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा गाता हूँ, और मेरे गले में डालेगा। क्योंकि अब उस गधे का पेट भर चुका था तो उसे ऐसी बातें सूझ रही थी। गिद्दड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला। अब गिद्दड़ को बात समझ में आ गई कि ये तो मानने वाला नहीं है,
तो गिद्दड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो, तुम एक बहुत ही अच्छे गायक हो। मैं मूर्ख गिद्दड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ कि मैं मूर्ख गिद्दड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। क्योंकि गिद्दड़ अब वहाँ से जाना चाहता है और उसे समझ में आ गया है कि अब ना वो गधे की पिटाई होने वाली है। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गिद्दड़ बोला कि मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना ताकि मैं तुम्हारा गाना समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गधे ने बहुत ही गर्व से हाँ में सिर हिलाया। गिद्दड़ वहाँ से सीधा जंगल की ओर भाग गया और गिद्दड़ वहाँ से जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंगना शुरू किया और गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद ही ज़ोर ज़ोर से रेंगना शुरू कर दिया। उसके रेंगने की आवाज़ सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसके रेंगने की आवाज़ सुनकर बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंगने की आवाज़ आ रही थी। और जिधर से गधे की आवाज़ आ रही थी उसी ओर वो लठ लेकर दौड़े। वहाँ पहुँचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला वहाँ पहुँचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। और वह चौकीदार बोला कि यही वो दुष्ट गधा है जो हर रोज़ हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। सारे चौकीदार डंडे लेकर उस गधे पर बरसाने लगे। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा गिर पड़ा और कुछ ही देर में गधा पीट पीट कर अधमरा हो गया था। तो अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये देखेंगे। अपने शुभ चिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो हमारे शुभ चिंतक यानी हमारे पहचान वाले होते हैं, हमारे हितैषी यानी जो हमारे आसपास होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो हमें जो भी सलाह देते हैं हमें उन्हें मान लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं वो हमें अच्छी ही सलाह देते हैं और उस सलाह को ना मानने पर उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो आज हमने मित्र की सलाह कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना सीखा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको हर न्यू वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।